धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर बढ़ता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन आकाश में उड़ता है। इससे क्या दुष्परिणाम? आकाश में उड़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगा और धरती में रहेगा तो धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा। इसलिए धरती को ढकना जरूरी, नंबर 1। नंबर 2, आकाश में 78-80% हवा में जल है। ये जो आपका अवशेष है, जो आच्छादन है, ये आकाश में हवा से नमी को खींचता है और 50% पानी की कमी कम कर देगा। आपके खेत में 50% पानी कम हो जाएगा। यह आकाश से नमी को लेकर धरती की नमी को नहीं उड़ने देता। और इसका उदाहरण आप अपने खेत में इस आजकल की गर्मी में जाओ, आपने कोई भार बना करके खेत में डाला किसी अवशेष का, और उस अवशेष के भार को आप उलटिए, उसके नीचे नमी मिलेगी या नहीं? बोलो भाई। और बाकी खेत सूखा पड़ा, वहां नमी कहां से आई? उन अवशेष ने जलीय तत्व जो हवा में धो ले लिया। तो जब आच्छादन करेंगे तो 50% पानी की लागत कम हो जाएगी। 2। नंबर 3, जब आप धरती को ढकते हैं तो जो निंदामण पैदा होगा उसको सूर्य की धूप नहीं मिलेगी, वो पीला पड़ के वहीं मर जाएगा और आपको लेबर लगा करके निकालने का खर्चा खत्म हो जाएगा। 3। नंबर 4, जो जीवाणु आपने जीवामृत, घन जीवामृत से बनाए थे, उनको भोजन चाहिए। आपने जीवामृत में भोजन क्या दिया था? गुड़। भोजन क्या दिया था? दाल का बेसन। अब धरती में तो वो है नहीं, वो क्या खाएंगे? यही जो आच्छादन मल्चिंग है, इसी को खा करके वो पेट भरते हैं और बढ़ते हैं और इसको बायोमास में कन्वर्ट करके खाद बढ़ा देते हैं इसका पूरे का, और ये धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। समझ में आ गई कि नहीं बात? इतने बड़े लाभ। अंतिम इसका लाभ, जब इसको ढकते हैं तो इसमें वापसा बनती। वापसा क्या है? एक ऐसा तत्व बनता है धरती के मिट्टी के 2 कणों के बीच में 50% नमी हो और 50% हवा हो, ऐसी स्थिति का नाम वापसा है। और जब वो वापसा बनती है तो 1 किलो वापसा 6 लीटर पानी को आकाश से खींच के जमीन को देती। पानी की पहले साल आच्छादन पूरा करोगे तो 50% कमी पड़ेगी, दूसरे साल 60% कम लेना पड़ेगा, तीसरे साल 70% पानी कम लेना पड़ेगा। ध्यान करो खेडूत भाइयों, धरती के पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए। नमी। आप जो भरते हो खेतों को, ये पानी का महाविनाश है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पौधे को नमी की जरूरत है। आपसे मैं पूछता हूं, जंगल में इतने पेड़ पौधे, कभी गए होंगे, बोलना, जंगल के पौधे को यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? कीटनाशक कौन देता है? और पानी कौन देता है? कोई नहीं देता। और जंगल में जाओ, समय पर पौधा फलों से लद जाता है। आप जंगल के पौधे के पत्ते को तोड़ो, लैब में ले जाओ, टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जो नियम जंगल में, प्रकृति में काम करता, वही हमारे खेत में करना चाहिए। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। ये काम हमें करना। तो आप सबसे मेरा निवेदन, काफी लंबी मैंने चर्चा की है, जितने खेडूत भाई यहाँ रासायनिक खेती करते हैं, मैं उन सब से निवेदन करता हूं, आप विश्वास कीजिए, पूरे खेत में इस खेती को मत करो। आप अपने घर में अपने लिए जितना सब्जी पैदा करते हो, जितना अनाज लेते हो, जितना फल लेते हो, केवल उतने एरिया में प्राकृतिक खेती को करो। चाहे 500 गज में करो, आधा बीघा में करो, 1 बीघा में करो, पूरे में मत करो, लेकिन करो पूरी विधि से। विधि नहीं की तो उत्पादन पूरा नहीं मिलेगा, और उस विधि पूरी की तो गारंटी से आपको लाभ मिलेगा। और फिर आपको बढ़ाने के लिए हमने भाषण नहीं देना पड़ेगा, आप खुद ही बाकी खेत में मेरी तरह बढ़ाओगे। जैसे 5 एकड़ से
5 एकड़ से मैंने 10 में की, 10 से मैंने 100 एकड़ में की, 100 से मैंने 200 एकड़ में की। ऐसे अपने आप बढ़ोगे। आप एकदम मत करो, लेकिन जितना आपकी घर की जरूरत है, जो आप कुछ भी अपने घर में खाने पीने की चीज करते हैं, उसमें पूरी विधि, बीज को संस्कारित करना, घन जीवामृत डालना, जीवामृत डालना, आच्छादन करना, और एक ही खेत में अनेक फसल एक समय लेना, एक ही समय। जैसे मैंने अभी अपने खेत में गन्ना बोया, पिछले दिन गन्ने बो करके मैंने उसमें आलू लगा दिया। 3 महीने में मेरा आलू 1 लाख रुपए का, मैंने उसमें 50,000 का मैंने उसमें आलू बेच दिया। वो गन्ना ऊपर आया, उसके बाद मैंने उसमें मूंग बीज दी, मग बीज दिया। अब 20-30 हजार का उसमें मग निकल जाएगा, और गन्ना मेरा यूं ही खड़ा है। 60-70 हजार रुपए की फसल मैंने निकाल दी, और गन्ना में अपने आप उसका पूरा, वहीं पर गन्ने से मैं गुड़ बनाता हूँ, देसी खांड बनाता हूँ, बूरा बनाता हूँ, और राब बनाता हूँ। और मेरा गन्ना प्रति एकड़ 4 लाख रुपए का मैं गन्ना प्रति एकड़ में बेचता हूँ, प्रति एकड़। और ये अलग मेरा हो गया, तो लगभग 5 लाख रुपया 1 एकड़ से मैंने केवल गन्ने से कमाया। बाकी और चीजें ऐसे ही, एक फसल में अनेक फसलें। गेहूं बोया, उसी में मूली लगा दी, गाजर लगा दी, सब्जम लगा दिया, धनिया लगा दिया। जब तक वो ऊपर आएगा एक फसल पहले निकल जाएगी। ऐसे बहु फसलों का आयोजन आज भी ये अपने आदिवासी लोग जंगलों में वो ऐसी ही खेती आज भी करते हैं, एक समय बहु फसलें, और आप सब करते थे। ये तभी से बिगड़ा जब से आप रासायनिक खेती करते हैं। तो ये हमारी प्राकृतिक खेती के मूल आधार है, मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ, एक आपकी जानकारी में मैंने इसकी एक पुस्तक लिखी प्राकृतिक खेती पर, वो गुजराती में भी उपलब्ध है, और वो फ्री उपलब्ध है आप लोगों के लिए। आप उसको इंटरनेट से भी ले सकते हैं, आत्मा विभाग जो हमारा कृषि का, उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं, और कैंप जो आप लगवाएंगे उसकी हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं, गुजरात की ये पावन धरती जिसने महापुरुषों को जन्म दिया, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हृदय से इस धरती को अमृत तुल्य बनाना चाहते हैं। उनके इस मिशन में हम सब जुड़े, हमारा भी भला होगा। कहने को प्राकृतिक खेती एक काम है, लेकिन इस